नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद क्या सीन इसी आंकड़ों के साथ अगर हम लोकसभा रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का देखें तो क्या बनता है। जो 8 विधानसभा सीट है रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर संसदीय सीट की, उसमें हम आपको बता दें कि रतलाम ज़िले में 3 सीटें आती हैं। रतलाम सिटी, रतलाम ग्रामीण और सेलाना। झाबुआ में पेटलावद, थानला और झाबुआ और अलीराजपुर और जोबट, ये 8 विधानसभाएं आती हैं। हम 2018 का भी यहाँ पर आपको आंकड़ा बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के हिसाब से लोकसभा का क्या सीन बना था आंकड़ों के हिसाब से, और 23 का भी बताएंगे। फिलहाल हम 23 की बात करते हैं। हाल ही में नतीजे आए हैं। 8 विधानसभा में रतलाम जिले में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सेलाना सीट बीएपी यानी बाप पार्टी ने जीत ली है। कमलेश्वर डोडियार वहाँ पर जीते हैं। रतलाम सिटी में 60,000 वोट के अंतर से चेतन कश्यप जीते हैं और रतलाम ग्रामीण भी कांग्रेस करीब 30,000 वोटों के अंतर से हार गई है। तो एक बड़ा झटका रतलाम जिले ने दे दिया है। झाबुआ जिले की हम बात करें तो पेटलावद की सीट बीजेपी ने 5,500 वोटों के करीब अंतर से जीती है। थांदला में करीब 1300 वोटों के अंतर से जीत हार हुई है कांग्रेस के पक्ष में। तो झाबुआ में 15,000 वोटों से कांग्रेस के विक्रांत भुरिया जीते हैं। अलीराजपुर की हम बात कर लें तो अलीराजपुर में 3,500 वोटों से नागर सिंह चौहान बीजेपी के जीते हैं। तो जोबट में ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस की सेना महेश पटेल की, जो कि 38,000 वोटों के अंतर से जीती हैं। तो इन तमाम 8 विधानसभा सीटों के जो हम आंकड़े हमने आपके लिए खंगाले हैं, तो आंकड़े ये कहते हैं कि, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि कुल जो वोट गिरे थे उसमें बीजेपी को 8 सीटों पर 6,72,826 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस को 6,49,231 वोट मिले हैं। इस अंतर को अगर हम आंकड़ों में बताएं तो 25,595 वोट के अंतर से लोकसभा सीट पर, जी हाँ 8 विधानसभा सीट का यह आंकड़ा है, बीजेपी लीड करती दिख रही है। बीजेपी ने यहाँ पर लीड बनाई है। अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर रतलाम सीट को हम जोड़ लें तो ये बीजेपी जीत रही है 25,595 वोटों के अंतर से। अब 2018 का सीन हम आपको बता देते हैं। 2018 में रतलाम सिटी बीजेपी को थी, लेकिन सेलाना और रतलाम ग्रामीण कांग्रेस को थी। पेटलावद, झाबुआ और थांदला भी कांग्रेस को थी। जोबट और अलीराजपुर भी कांग्रेस को थी। और उस समय 2018 के आंकड़ों को अगर लोकसभा में जोड़ के देखें तो 29,190 वोटों की कांग्रेस की जीत थी। लेकिन 5 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ तो सीन पलट गया था और करीब 88,000 90,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई थी। तो ये फ़र्क पड़ा था और 23 के आंकड़े में बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब ऐसे में चुनौती बड़ी है कांग्रेस के सामने, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और अब लोकसभा के जो परिणाम हैं, इसको इन्हीं विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को भी अगर बीजेपी हासिल कर लेती है लोकसभा में, तब भी बीजेपी 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीत रही है। और उस समय चेहरा मोदी होंगे कि मोदी होना है या नहीं होना है, इस एजेंडे पर वोट होगा। होना है तो बीजेपी का बटन दबेगा, नहीं होना है तो फिर कांग्रेस या अन्य विकल्प मौजूद हैं। अब भारत आदिवासी पार्टी भी मौजूद है। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि विधानसभा के अनुसार ये सीट को वो गंवा चुके हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों को 24 के संदर्भ में जोड़ें तो 25,595 वोट से कांग्रेस रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर की सीट हार चुकी है। लेकिन लोकसभा में अब कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी बहुत कुछ तय होगा। मोदी किस स्तर की रैली करते हैं ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चेहरा मोदी होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना सबसे महत्वपूर्ण थी। मोदी थे, मोदी की गारंटी थी। लेकिन लोकसभा में सिर्फ मोदी और उनकी गारंटी होंगी। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर चुनौती है। अब सबसे बड़ी चुनौती कांतिलाल भूरिया के लिए है, क्योंकि उनकी उम्र को देखते हुए अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये उनका अंतिम चुनाव होगा। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत
जब पहले चुनाव को लड़के की थी तब भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना है कि अंतिम चुनाव अगर उनको टिकट पार्टी देती है तो वो उसमें जीतते हैं या हारते हैं। हालांकि कांग्रेस में कुछ और दावेदार भी पैदा हो रहे हैं, जिनमें महेश पटेल, जेवियर मेड़ा और हर्ष गहलोत के नामों की भी चर्चाएं हैं। एक चर्चा विक्रांत भूरिया के नाम की भी है कि पार्टी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। ये खैर उनका फैसला है, पार्टी का फैसला है, वो क्या करते हैं। लेकिन आंकड़ों को खंगाल कर ये रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।